वर्क। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी हमारा ऑपरेशन यहाँ हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने वापस यहाँ रीड करा, ओके, रीड बी कर दिया, फिर मैंने एक और ऑपरेशन कर दिया बी के साथ, इसलिए यहाँ पर हमने एक्सेस कर लिया डेटा, उसके ऑपरेशन को अपडेट कर लिया, अब लास्ट कर तो कमिट कर, तो हमारा ये तो वर्क हो रहा है, सक्सेसफुल रहे, सक्सेसफुल नहीं हो, अगर फेलियर हो तो हम उसका ठीक है। अब यहाँ पर जो रीड अब अगर मैं बात करूँ कितना चैप्टर पढ़ेंगे तो ये यहाँ से राइट, यहाँ से स्टार्टिंग होती है और इसी से बेहतर टर्म्स यूज होते हैं। जैसे कि जो नेट फील्ड ट्रांजैक्शन था, हमने उसको टेबल की मदद से लॉग ट्रांजैक्शन करा, ट्रांजैक्शन डेटा करा, ताकि हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज संस्कृति मिश्रा, योर गेट एजुकेटर. Today we will discuss a very important topic of database management system, which is transaction and its asset properties. अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो ये हर एक सेमेस्टर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। गेट की बात करूं तो गेट में भी हर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। तो आज हम इसको बहुत ही डिटेल वे में और बहुत ही सिंप्लीफाई वे में समझेंगे कि ये होता क्या है। उसी के साथ आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स रहते हैं कंप्यूटर साइंस के, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक रहेगा जो आपको चाहिए है कि मैं आपको समझाऊं वो चीज, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, यहाँ पर अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करती हूँ तो सबके मन में एक ही आता है, मैम एटीएम से जो लेन देन होता है वही हमारा ट्रांजैक्शन होता है, वो आदान प्रदान, वो गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो होता क्या है ट्रांजैक्शन? अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं तो यहाँ देखिए, सीक्वेंस ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन दैट परफॉर्म्स अ यूनिट ऑफ वर्क। व्हाट डज इट मीन? अब सीक्वेंस की बात करूं तो जैसे अगर मैं अपनी हिरारी की बात करूं कि पहले आपके दादाजी आते हैं, फिर आपके पापा आए, फिर आप आए हो, राइट? तो ये एक हिरारी बनी है, राइट? तो यही हमारा एक सीक्वेंस रहता है। कोई भी चीज की हमें सीक्वेंस पता करनी चाहिए कि अगर हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक सीक्वेंस आएगा। अब जैसे आपका सीक्वेंस है कि पहले दादाजी आए, फिर पापा आए, फिर आप आए हो, तो इन द सेम वे यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन में हमारा ये होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर देखिए, एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, अभी आपको ये देखना नहीं कि ये होता क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने अभी यही पढ़ा है कि सीक्वेंस ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन। अब सीक्वेंस तो हमें पता चल गया कि कोई भी हम कुछ भी हम करेंगे अगर हमारे उसमें, तो हमारा क्या होगा, वो हम उसको बहुत ही सीक्वेंस वे में करेंगे। अब उसके बाद क्या समझ में आया आपको कि हमको लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन, अब लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो हो सकता है कि एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, वो सब क्या रहेंगे, वो एक ऑपरेशन कहलाते हैं, ठीक है। वो लॉजिकली रिलेटेड, लॉजिकली का मतलब होता है वैलिड ऑपरेशन होंगे तब वो यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब ट्रांजैक्शन का अगर मैं बोलूँ तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन दैट परफॉर्म्स एज अ यूनिट ऑफ वर्क। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी हमारा ऑपरेशन यहाँ हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने वापस यहाँ रीड करा, ओके, रीड बी कर दिया, फिर मैंने एक और ऑपरेशन कर दिया बी के साथ, बी इज इक्वल टू बी प्लस 500 कर दिया, ठीक है, फिर हमने राइट कर लिया, ओके। ये हमारा एक और ऑपरेशन। आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक सीक्वेंस में काम चल रहा है कि पहले रीड आया, फिर राइट आया, फिर रीड आया, फिर राइट आया, फिर बीच में ऑपरेशन हुए, तो एक सीक्वेंस में काम हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो भी ऑपरेशन करा है वो एक वैलिड ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। अब यूनिट ऑफ वर्क को लेकर ना बहुत सारे बच्चे मिसअंडरस्टूड रहते हैं कि मैम होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि मैम ये जो है ना सिंगल, ये होता है हमारा यूनिट ऑफ वर्क। ये बिल्कुल गलत है मैम, ये जो है ये होता है, बिल्कुल नहीं। हमारा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? हमारा यूनिट ऑफ वर्क होता है, एक सेकेंड, ये जो ये पूरा है ना, ये देखिए, ये पूरा जो वर्क एक जिसमें हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ये पूरा एक यूनिट ऑफ वर्क कहलाता है, ठीक है। यहाँ आपको ये चीज समझना है, इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट ऑफ वर्क। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है?
सीक्वेंस ऑफ लॉजिकली रिलेटेड वर्क दैट परफॉर्म्स ऑन एज अ यूनिट ऑफ वर्क। मतलब जो भी हम यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए और फिर हम उसको एक यूनिट में पूरा वो परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर देखिए, अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर क्या आएगा, टाइप्स। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो टाइप्स हमारे इसमें आते हैं रीड, राइट और कमिट। अब रीड, राइट, कमिट क्या होता है? अभी आपने देखा कि रीड कुछ हो रहा था, फिर राइट हो रहा था, आपने अभी तक कमिट नहीं देखा, राइट? तो अब हम देखेंगे उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रीड की, तो यहाँ पर आप देखिए एक्सेसिंग डेटा आइटम्स। अब इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेसिंग डेटा आइटम्स, यहाँ पर देखिए अगर मैं बोल रही हूँ रीड ए, ठीक है, अब a इज इक्वल टू ए माइनस 1000, ओके। तो मतलब क्या है, पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास 2000 रुपीज है, कितने पैसे, 2000, ठीक है। अब मेरे पास a 2000, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, रीड आएगा। वो क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है डेटा आइटम्स को, जो भी मेरे पास जो वैल्यू है वो एक्सेस करेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या वैल्यू है, 2000 है, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, 2000। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 2000 माइनस 1000, ओके, तो मेरे पास आएगा 1000। अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास ए की वैल्यू 1000। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं बोल रही हूँ राइट की बात करें, अब राइट को देखिएगा, वो बोल रहा है अपडेटिंग डेटा आइटम्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो राइट कर रहा है वो हमारा अपडेट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर राइट कर लिया, क्या कर लिया यहाँ पर, राइट ए। अब क्या होगा, अगर मैंने राइट ए कर लिया मतलब वो अपडेट कर रहा है। पहले मेरे पास 2000 रुपीज थे, यहाँ पर जब उसने रीड करा, एक्सेस कर लिया वो डेटा को, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन हुए। ठीक है, ऑपरेशन होकर जो भी मेरे पास आया, जो भी हमने माइनस करा है, एडिशन करा है, जो भी करा है, वो हमारा ए के पास आ गया। अब ए के पास क्या आया, 1000 आया। अब हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर हमने अपडेट नहीं करा, राइट, और हमने वापस रीड कर लिया, अगर मैंने वापस रीड कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने वहां पर अपडेट ही नहीं करा न्यू वैल्यू, तो हमारी जो भी वैल्यू पहले वाली थी वो की वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। विच मीन्स यहाँ पर जो ए की वैल्यू आएगी वो 2000 आएगी। वो 2000 इसीलिए आएगी क्योंकि हमने अपडेट ही नहीं करा है, राइट। तो यहाँ चीज ये समझने वाली बात है कि हमने जो सीक्वेंस की बात करी थी, वो सीक्वेंस याद रखना कि पहले रीड आएगा फिर राइट आएगा। अगर आपने पहले ही राइट कर लिया, हमने एक्सेस ही नहीं करा डेटा को, तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने उसको राइट कर लिया, यहाँ पर हमने राइट ए कर लिया, तो यहाँ पर वो अपडेट हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी चीज की कि कमिट। अब कमिट का क्या होता है, इंडिकेट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जब भी हमारा पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, विच मीन्स जहां पर हमने एक्सेस कर लिया डेटा को, उस पर ऑपरेशन हो गया, उसको अपडेट कर लिया, अब लास्ट काम क्या है, उसको कमिट करना कि हमारा ये जो ऑपरेशन, हमने जो ये वर्क करा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, कमिट लगा देते हैं, राइट। ये हो गए हमारा क्या हो गया, ये ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन को समझने के लिए और चीजें आती हैं कि ट्रांजैक्शन जो रहता है मस्ट सेटिस्फाई कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है हमारी एसिड प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एसिड प्रॉपर्टीज होती है कि ट्रांजैक्शन में अगर हमको ट्रांजैक्शन को सेटिस्फाई कराना है तो हमें ये जो प्रॉपर्टीज होगी उसको सेटिस्फाई कराना होगा, तब जाकर हमारा ट्रांजैक्शन सेटिस्फाई होगा। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, देखिए यहाँ पर बोलता है टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम शुड इंश्योर अ एसिड प्रॉपर्टी। अब इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटाबेस का मतलब ट्रांजैक्शन या तो सक्सेसफुल होगा या तो फेल ट्रांजैक्शन होगा, राइट। अगर आप यहाँ पर एटीएम जाते हो तो एटीएम में क्या करते हो आप, यहाँ या तो आपके पास पैसे आते या तो फिर पैसे नहीं आते, या तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है या तो फेल ट्रांजैक्शन होता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम ये डेटाबेस में भी ऐसी इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तब हम उसको ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। जैसे कौन सी प्रॉपर्टीज, एसिड प्रॉपर्टीज। अब एसिड प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है
यहाँ पर अगर मैं एसिड प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो पहला होता है ए फॉर एप्पल, नहीं, ए फॉर होता है एटॉमिसिटी। क्या होता है? ए फॉर एटॉमिसिटी होता है। सी फॉर क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है। आई फॉर क्या होता है? आइसोलेशन होता है। और डी फॉर क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी होता है। ये स्टूडेंट सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ इतना भी याद रहेगा तो आप सेमेस्टर एग्जाम में कम से कम 4 से 5 जो पेजेस रहेंगे वो आप फुल करके आओगे, ठीक है। क्योंकि हम इंजीनियर्स की एक आदत होती है कि हमें बस अगर टॉपिक में मिल गया हम उस पर पूरा का पूरा लिख सकते हैं, बट आपको ये नहीं करना, आपको पूरा समझना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हम आपको समझाएंगे और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बट आपको ये क्या करना है, एसिड प्रॉपर्टी, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। अब हम देखते हैं ए फॉर एटॉमिसिटी होता क्या है। एटॉमिसिटी की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एटॉमिसिटी ये बोलता है या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, राइट। या तो पैसे आएंगे एटीएम से या तो पैसे नहीं आएंगे एटीएम से। कितना सिंपल है। अगर मैं यहाँ देखो, एटॉमिसिटी क्या बोल रहा है, ईदर एग्जीक्यूट ऑल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली और नन ऑफ द देम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वही लिया एग्जाम्पल, जैसे एटीएम है हमारा, एटीएम में क्या हो रहा है, या तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो रहा है या तो फेल्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है। सिंपल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर फेल हो जाता है ट्रांजैक्शन, अगर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गया, विच मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पैसे आएंगे, हम घर जाएंगे, हम उसको अपने दोस्तों में उड़ाकर लाइक एंजॉय करके आ जाएंगे, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे फेल हो गया ट्रांजैक्शन, फिर क्या होगा। अगर हमारा फेल हो गया ट्रांजैक्शन तो वो कुछ रीजन की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, राइट। अब वो कौन से रीजन है। पहला रीजन अगर मैं बोलूंगी, पावर फेलियर। पावर फेलियर मतलब आप बोल सकते हो कि कुछ आप कुछ लैपटॉप चला रहे हो, लैपटॉप चलाते चलाते आपके यहाँ पे लाइट चली गई, राइट, तो वहां पे पावर फेलियर हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या फिर हार्डवेयर क्रैश हो गया। ये बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने गए हो, ठीक है, वहां पर हो गया कि वहां पे ऑपरेशन, कुछ भी हमारा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो वहां पर वो चीजें आपके यहाँ पे रुकावट हो सकती है, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, ठीक है, फेल ट्रांजैक्शन के लिए। अब जो यहाँ पे फेल ट्रांजैक्शन आ गया है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। जब हमारे पास एटॉमिसिटी में फेल ट्रांजैक्शन हो जाता है, वहां पर हमारा एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। अब ये जो टर्म आया है वो क्या करता है, वो ये करता है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन फेल्ड, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट रोल बैक undo all the modification with the help of log। अब इसका मतलब जब हमारा यहाँ पर फेल ट्रांजैक्शन हो जाता है, तब यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो कंपोनेंट है, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट, वो रोल बैक करता है। रोल बैक का एक ये टर्म को याद रखना, रोल बैक करता है। क्या करता है रोल बैक? जितने भी हमने मॉडिफिकेशन पहले करे थे जिसकी वजह से वो फेल्ड हो गया था ट्रांजैक्शन, उसको वो अंडू कर देता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, पर मैं आपको समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने एक यहाँ पर रीड करा, ठीक है, यहाँ पर हमने रीड करा, यहाँ पर a इज इक्वल टू a माइनस 1000 हो गया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने क्या करा, रीड कर लिया, ठीक है, रीड b कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे रीड हो रहा है, राइट हुआ नहीं है, और हमने वापस एक और रीड लगा दिया दूसरे टर्म्स के लिए, दूसरे एक वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर वो फेल्ड ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना क्या है हमें। तो जब यहाँ पर फेल्ड हुआ, अब क्या होगा कि रोल बैक का काम आएगा। किसका काम आएगा यहाँ पर? रोल बैक का। एक सेकेंड में आपको हाईलाइट करके दिखूंगी जिससे कि आपको समझ आएगा। रोल बैक, ठीक है, रोल बैक क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ लॉग, विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? लॉग ट्रांजैक्शन की मदद से वो जितनी भी प्रॉपर्टीज को हमने जो भी पहले उस पे एडिट करा था, राइट, हम वो क्या करेगा, उन सबको अंडू कर देगा, और जो पहले ओरिजिनल चीजें थी उसी को वो वापस लेकर आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ क्या हुआ, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट की वजह से जो भी हमारा फेल्ड ट्रांजैक्शन हुआ, हमने उसको रोल बैक की मदद से लॉग ट्रांजैक्शन करा। लॉग ट्रांजैक्शन ने क्या करा, सारी चीजों को अंडू करके ऑल द मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन हमने करे थे उसको वो अंडू कर दिया, और जो ओरिजिनल पहले था उसको लेकर आ गया, जिससे कि क्या हुआ, हमारा जो फेल ट्रांजैक्शन था वो किस में बदल गया, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में, ठीक है। यहाँ पर यही चीज समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग ट्रांजैक्शन
कंटेन्स ऑल द एक्टिविटी मॉडिफिकेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। लॉग के पास में सारी प्रॉपर्टीज है मॉडिफिकेशन। अगर आपकी फेल्ड हो रही है तो वो किस वजह से फेल्ड हो रही है, तो लॉग के अंदर ही सारे डेटाबेस के अंदर वो सिस्टम के अंदर है, तो वो देखता है कि यहाँ पर फेल्ड हो रहा ट्रांजैक्शन, किसकी वजह से ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें वो सही कर देता है और वो आपको एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन दे देता है, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर कंसिस्टेंसी की बात करूं, व्हाट डज इट मीन कंसिस्टेंसी। अब हमने देखा एटॉमिसिटी क्या होता है, या तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होगा या तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर फेल्ड ट्रांजैक्शन हुआ तो हम वहां पर क्या लेकर आएंगे, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट लेकर आएंगे विद द हेल्प ऑफ, हमने रोल बैक करा, रोल बैक में किसकी हेल्प से करेंगे, लॉग ट्रांजैक्शन की हेल्प से हम सारी अंडू कर देंगे सारे मॉडिफिकेशन को, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्या होता है। अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूंगी, बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर मेरे फ्रेंड को मैंने उन्हें 6,000 रुपये दे दिए, राइट, 6,000 उन्हें जरूरत थी, उन्हें हेल्प कर दी मैंने, 6,000 रुपये मैंने उन्हें दे दिए। अब वो क्या करेंगे, जब भी मुझे वापस करेंगे तो वो मुझे कितना देंगे, 6,000 रुपीज देंगे या फिर मुझे 5,000 रुपीज देंगे। अगर उन्होंने 5,000 रुपीज दे दिए तो मैं क्या बोलूंगी कि यार 1,000 रुपीज कम है तो मुझे वो वापस दे देना जब भी आपके पास आए, राइट। तो ऐसा ही हमारा ये होता है कंसिस्टेंसी, कि जो भी हम ऑपरेशन बिफोर परफॉर्म कर रहे हैं वो वैसे का वैसे आफ्टर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो मिसमैच हो गया तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और वहां पर हमारी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। ओके, तो ट्रांजैक्शन जैसे यहाँ पर 4,000 2,000, ठीक है, यहाँ पर 6,000 आया, एक ऑपरेशन हमने करा जिसमें कि हमारा पहले 6,000 आया था, बिना ऑपरेशन करे हुए था। ठीक है, अब हमने उस पर ऑपरेशन करा, अब हमने ऑपरेशन करा तो हमारा कितना आना चाहिए, 6,000 आना चाहिए। अगर 6,000 आ रहा है विच मीन्स क्या है, वो कंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन ये चीजें कौन देखेगा, अगर हम ये बात करें डेटाबेस में, तो ये एक यूजर, एक प्रोग्रामर की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीजों को देखना। ठीक है, अब हम आगे और इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर मैं बोलूं आइसोलेशन की बात, अब आइसोलेशन क्या होता है, व्हेन 2 or more ट्रांजैक्शन कंकरेंटली देन आइसोलेशन ऑकर। अब कंकरेंटली का यहाँ पर हमें समझना होगा ये होता क्या है कंकरेंटली। ठीक है, अब इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने उसे बोला, मेरे 2 फ्रेंड है, एक राम एक लखन। मैंने राम को बोला, राम रहता है मुंबई और लखन रहता है हमारा दिल्ली। ठीक है, मैंने राम को बोला कि यार मुझे 2,000 की नीड है, आप प्लीज मुझे जल्दी से भेज दीजिए। मैंने लखन को भी बोला, क्योंकि राम ने मेरा पहले फोन नहीं उठाया तो मैंने उसको फोन लगा दिया था, सो यहाँ पर मैंने लखन को भी बोल दिया कि यहाँ पर 2,000 की नीड है तो आप प्लीज मुझे भेज दीजिए। अब जब दोनों मुझे भेज रहे हैं वो पैसे, तो वो साथ में भेज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंकरेंटली यहाँ पर वो दोनों एक साथ भेज रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंकरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक हमारे पास एक अभय नाम का लड़का है, उसे चाहिए थी, पैसे की जरूरत थी, तो उसने क्या करा, उसने अपने फ्रेंड्स को बोला, उसने अपने मम्मी पापा को बोला, जिसने उन्हें कॉल लगा दिया, उसने सबको बोल दिया। ठीक है, किसी ने उसको किससे दिया, जीपे से दे दिया। ठीक है, किसी ने किससे करा, फोन पे से करा, किसी ने क्या करा, वहां पर उनके ट्रांजैक्शन से वहां पर उनके एटीएम से उन्होंने वो चीजें भेज दी, कैश भेज दिया। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि जी पे से, फोन पे से, जो जहां से भी उन्हें भेजना था उन्होंने एक साथ भेजा। ठीक है, एक ही व्यक्ति को भेजा, एक ही पर्सन को भेजा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंकरेंटली वो चीजें यूज हो रही है। तो आइसोलेशन क्या बोलता है, आइसोलेशन यही बोलता है कि व्हेन 2 or more ट्रांजैक्शन, जब 1, 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पे काम करते हैं कंकरेंटली, देन आइसोलेशन का यूज होता है। अब आइसोलेशन जो हम अभी आप देख रहे हो, ये एक छोटा टर्म नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन का अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, राइट, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है और इसी से बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि जो नेक्स्ट टर्म होगा, मोर ट्रांजैक्शन शुड बी इक्वल टू एनी सीरियल स्केड्यूल। अब जो सीरियल स्केड्यूल जो मैं बोल रही हूँ ना, ये पूरा एक टॉपिक है, सीरियलाइजेबल। आप पढ़ोगे अभी ट्रांजैक्शन में,
राइट। तो ये टॉपिक आपको वहां पर समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम और अराइज हुई है, ठीक है। तो आपको बस इसमें यही समझना है। अगर एसिड प्रॉपर्टीज की बात कर लूँ तो आइसोलेशन कब यूज होता है, जब 2 और मोर ट्रांजैक्शन हमारा कंकरेंटली यूज होता है, ओके, एट द सेम टाइम अगर वो यूज हो रहा है तो हमें वो आइसोलेशन कहलाता है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर व्हाट डज इट मीन, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, एनी चांस इन द डेटाबेस मस्ट प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई सा भी यहाँ पे डेटाबेस में कोई सा वर्क हो रहा है बहुत लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, लेकिन अगर वो फेल भी हो सकता है या तो वो सक्सेस हो सकता है। अब आपको कुछ समझ में आया, जैसे हमने एटॉमिसिटी की बात करी थी, या तो वो सक्सेस होगा ट्रांजैक्शन या तो वो फेल ट्रांजैक्शन होगा, वही यहाँ पर हमारा ड्यूरेबिलिटी भी होता है कि या तो हम जो भी डेटाबेस में हमारा काम चल रहा है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो फेल ट्रांजैक्शन होगा। डेटाबेस मस्ट बी एबल टू रिकवर अंडर एनी केस ऑफ फेलियर। अगर यहाँ पर किसी भी टाइप का यहाँ पे फेलियर होगा तो यहाँ पे डेटाबेस क्या करेगा, वो यहाँ पर रिकवर करेगा। अब रिकवर के लिए हमने क्या करा था, रिकवर मैनेजमेंट कंपोनेंट की हेल्प से वो हमें यहाँ पर रिकवर करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट हमने 2 लाख रुपए पहले से डिपॉजिट करके रखे, ठीक है, बहुत टाइम हो गया कि यार हमारा 2 लाख रुपए हमने बहुत टाइम से उस पर डिपॉजिट करके रखे। अब क्या, या तो वो हमारे पास आएंगे पूरे सक्सेसफुल तरीके से या तो वो नहीं भी आएंगे। हो सकता है कि बैंक में कुछ भी हो सकता है कि आज बैंक बंद हो गई पूरी तरीके से, तो हमारे पास वो नहीं आएंगे। तो इस कंडीशन में कि हमारे पास जब पैसे नहीं आएंगे, क्या हो रहा है आजकल बहुत सारे बैंक्स में यहाँ पर जो गड़बड़ चल रही है कि आप वहाँ पैसे लगा देते हो, फिर वहां से रिटर्न में पैसे नहीं आते। फिर हमें क्या करते हैं, हम कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कुछ जो गवर्नमेंट रहती है वो हमें पैसे वापस करती है, हमारे पैसे जो हमने उन्हें दिए थे। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी यही कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पहले वो यहाँ पर डिपॉजिट करता है, हम जैसे हम कस्टमर है, हमने यहाँ पर डिपॉजिट करा, अगर हमारा वहां पर फेलियर हुआ, ट्रांजैक्शन फेल हुआ, तो क्या होगा, हमें वो रिकवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। तो ये था हमारा क्या था, एसिड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर टू मेंटेन द इंटीग्रिटी वी यूज द एसिड प्रॉपर्टीज, इसीलिए हम यहाँ पर एसिड प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारा ट्रांजैक्शन हो वो सक्सेसफुल रहे, और सक्सेसफुल नहीं हो और अगर फेलियर हो तो हम उसको रिकवर करने में हेल्प करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीजें समझनी है ये देखिए आप, अगर मैं बात करूँ एटॉमिसिटी, ये आपको हेल्प करेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी। जब भी आप सेमेस्टर एग्जाम में बैठोगे तो आप ये डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे गेट एस्पिरेंट है उनके लिए भी यहाँ पर ये चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कुछ भी आपसे यहाँ पर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिसिटी की अगर मैं बात करूँ, ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ, दोनों के प्रॉपर्टी सेम है, या तो सक्सेसफुल रहेंगे या तो फेलियर होंगे। अगर फेलियर होंगे तो वो क्या करेंगे, रिकवरी सिस्टम के पास जाएंगे, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो रिकवरी सिस्टम के पास गए, फिर क्या होगा, अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी का जो भी हमारी प्रॉपर्टीज रहेगी वो कौन हमें हैंडल करेगा, वो हमारा एक यूजर या एक प्रोग्रामर ही उसे हैंडल करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आइसोलेशन की, आइसोलेशन में क्या होगा, कंकरेंसी सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ कंकरेंसी सिस्टम की वजह से हमने पढ़ा है अभी, कंकरेंटली वो यूज हो रहा है, ठीक है। अब आइसोलेशन की हमने सीरियल शेड्यूल जो हमने पढ़ा है अभी, वो ही उसके आगे हमारा आता है कंकरेंसी कंट्रोल, हाँ, सीरियलाइजेबल और बहुत सारी चीजें आएंगी, वो आपको आगे जाकर पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट होता है एसिड प्रॉपर्टीज का, और इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन हमें यूज क्यों करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे ट्रांजैक्शन में आती है। उसके बाद हमने क्या करा, एसिड प्रॉपर्टीज देखी, एसिड प्रॉपर्टीज में हमारा ए फॉर एटॉमिसिटी होता है, सी फॉर कंसिस्टेंसी होता है, आई फॉर आइसोलेशन होता है, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी होता है। ए फॉर एटॉमिसिटी बोलेंगे या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नहीं होगा तो वो रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाएगा, ठीक है, वहां से रिकवर होकर आएगा। अगर फिर मैं बात करूँ यहाँ पर कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी में क्या होगा, जो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन हमेशा सेम होने चाहिए। आइसोलेशन की बात करूं, 2 और मोर ट्रांजैक्शन जब कंकरेंटली जाते हैं, यूज होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी भी सेम एज फॉर एटॉमिसिटी, जैसा एटॉमिसिटी में होता है वैसे ही हमारा ड्यूरेबिलिटी में होता है। तो आज का ये जो टॉपिक था, आज का हमारा सेशन था, ये इसी पर था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।